जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हालात ठीक नहीं है, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। और जो मैंने कैप्शन ऐड की है, इस कैप्शन को भी आप ध्यान से पढ़ें कि अगर पुलिस सेफ नहीं है तो आम जनता किस तरह से सेफ होगी। और कल के वाकये ने सबकी आंखें खोल दी हैं। शहीद एएसआई सांबा पुलिस के योगराज जी जो ड्यूटी देते हुए वो शहीद हो गए, वो वीर गति को प्राप्त हो गए। और उसके पीछे की जो चीजें रही, जो कारण रहे, वो आप सबने देख लिए कि ये जो बेखौफ दरिंदे, वो चाहे पशु तस्कर हैं या फिर नशा तस्कर हैं, और जिस तरह से पशु तस्करों ने यहां नाका पॉइंट के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी और वहां ड्यूटी दे रहे हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के जाबाज एएसआई योगराज जी शहीद हो जाते हैं। क्योंकि इन दरिंदों ने जिस तरह से पशु तस्करी का जो प्रयास किया, जिस गाड़ी का इस्तेमाल किया जा रहा था, उस गाड़ी की लाइट्स ऑफ कर दी ताकि सामने वाला देख ना पाए। और जैसे ही नाका पॉइंट के पास गाड़ी पहुंचती है तो नाका को इतने जोरदार तरीके से हिट करते हैं कि वहां पर योगराज जी, उनकी जो पूरी टीम वहां पर ड्यूटी दे रही थी, जिस तरह से पशु तस्करी के प्रयास को विफल करने की कोशिश उनकी तरफ से की गई, लेकिन वो दरिंदे गाड़ी चढ़ा गए उनके ऊपर। और ये बड़े अफसोस की बात है, ये आए दिन मामले लगातार देखने को मिल रहे हैं। ये कोई पहला मामला ऐसा नहीं आया है। और ये जो खतरनाक शरारती तत्व, ये जो तस्कर हैं, ये किसी को भी टारगेट कर सकते हैं, किसी के ऊपर भी गाड़ी चढ़ा सकते हैं। इससे पहले सांबा के नड इलाके में भी इसी तरह का मामला सामने आया था। जब वहां पर भी तस्करी का प्रयास विफल करने की कोशिश पुलिस ने की थी, तो वहां पर भी नाका पॉइंट के ऊपर ड्यूटी दे रहे पुलिसकर्मी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई। लेकिन उसके बाद तस्करों का जो अंत हुआ वो बड़ा बुरा हुआ, और वैसा ही होना चाहिए था, जिनकी गाड़ी दरिया में जाकर गिरती है। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर पुलिस सेफ नहीं है, हालांकि हम पुलिस के ऊपर कोई ऐसे प्रश्न नहीं उठा रहे, पुलिस अपने तरफ से लगातार कोशिश कर रही है कि जम्मू कश्मीर का माहौल ठीक किया जाए, क्राइम को खत्म किया जाए, पशु तस्करी हो, नशा तस्करी हो, इसे पूरी तरह से कुचल दिया जाए और हमारे युवाओं को बचाया जाए। लेकिन एक विशेष धर्म के सेंटिमेंट्स को हर्ट करना, गौ माता की तस्करी करना, और जब लोग भी अपने एंड पर कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश करते हैं, खासतौर पर गौ रक्षकों की बात करें तो गौ रक्षकों के ऊपर हमला करना, ये वो शरारती तत्व हैं जो अपने साथ हथियार तक लेकर चलते हैं। और जब इनको रोका जाए तो ये पथराव भी करते हैं, ये हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह से हमने अक्सर देखा है कि इनके हाइडआउट्स, वो चाहे नशा तस्करों के हाइडआउट्स हैं या फिर पशु तस्करों के हाइडआउट्स हैं, ये वहां पर रहकर इलीगल कामों को अंजाम देते हैं। ये आपके एरिया में आकर भी रातों को गाय माता की चोरी करते हैं, उसके बाद इनकी तस्करी करते हैं। ये बहुत बड़ा नेक्सस है, ये बहुत बड़ा रैकेट चलाया जा रहा है। अगर इसको अभी ध्वस्त नहीं किया गया तो शायद वक्त निकल जाएगा, देर हो जाएगी, हम लोग सेफ नहीं रहेंगे। इसलिए पुलिस को अब जो वो उचित कदम उठाने होंगे, लेकिन उचित कदम भी तभी उठाए जाएंगे जब पुलिस को पावर्स, जो वो फुल पावर्स मिलेंगी, वो तभी मिल सकती है जब कानून में संशोधन, कानून में प्रावधान होगा। इसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ लकी संब्याल है, सांबा के सोशल एक्टिविस्ट हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कल जो हालात बने या इससे पहले जो हम हालात देख रहे हैं, ये हालात किस ओर जा रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने वक्त दिया। इस बर्निंग इश्यू के ऊपर आज हम बात कर रहे हैं, और हम भी तब बात करते हैं जब कोई ऐसा मसला बन जाता है। हम भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, लेकिन आज किसी के ऊपर ब्लेम करने की बात नहीं है। आज बात है कि जिस तरह से आतंकवाद को नेस्तो नाबूद किया जा रहा है, कुचला जा रहा है आतंकवाद को, क्या आपको लग रहा है कि इन दरिंदों के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए? बिल्कुल। सबसे पहले तो ऋषि जी, जो हमारे एएसआई हैं, जो आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं, हम सभी जम्मू कश्मीर के जितने भी वासी हैं, हम आपके मीडिया के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि देते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी ड्यूटी बड़े ही, मतलब आप देख सकते हैं, उन्होंने अपनी ड्यूटी में कोई भी कमी नहीं रखी थी। रात को वहां पे नाका लगाया जाता है 4, सवा 4 बजे, और 4:30 बजे सुनने में आता है कि जो एक हमारे पुलिस के जवान जो पीएसआई हैं, वो वहां पे शहीद हो जाते हैं। ऋषि जी, बहुत ही गंभीर वाक्य है। आप देखिए, मैं आपको पिछले थोड़े टाइम के लिए पीछे लेके जाऊंगा। हम अगर बात करते हैं सांबा के अंदर, आप मानसर मोड़ में देखो, लास्ट टाइम जब गौ तस्करी की जा रही थी, वहां से ट्रक जो है विफल होता है, वो दरिया में गिर जाता है। उसके बाद सांबा की बात करूं तो सांबा पुलिस स्टेशन के नियर अबाउट, जो अभी जहां पे थाना होता था पुराना, अभी बंद हो चुका है, उसके पीछे से किसी के घर से गायें उनके अंदर घुस के वहां से निकाल के चोरी करते हैं। उसके बाद संगवाली मंडी की बात करता हूं, वहां पे सीसीटीवी फुटे होने के बावजूद रोडों पे गायें को उठाया जाता है। आप सुंब रोड की बात करो तो वहां से गायें उठाई जाती है।
नेशनल हाईवे पे से गायें उठाई जाती है। कहीं ना कहीं ये जो गौ तस्कर है इनके दिल जो है वो बहुत ज्यादा खुल चुके हैं। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से यही विनती है, इनको शूट ऑफ एनकाउंटर किया जाए। जैसे एक आतंकवादी जो मतलब कि हमारे देश के ऊपर गद्दारी का जिस तरह से काम करता है, जहां हमारे आतंकवाद फैलाने का काम कर रहा है, उसी तरह गौ तस्कर भी हमारी गाय माता को उठा के जहां से कश्मीर लेके उसके साथ जो अत्याचार कर रहा है, इन दोनों में किसी भी चीज का जो है वो अंतर नहीं है। मैं चाहता हूं कि इनके ऊपर एक तो सबसे पहले हम मेरे जितने भी सांबा डिस्ट्रिक्ट के भाई, चाहे जम्मू कश्मीर के जितने भी एडवोकेट भाई हैं, मेरी आप सभी से तहे दिल से गुजारिश है कि जो भी गौ तस्कर पकड़ा जाता है उसके लिए आप बिल्कुल भी जो है जमानत ना लें, क्योंकि ये हमें स्पष्ट करना पड़ेगा हम हिंदू भाइयों को, हम सनातन भाइयों को। अगर वाकई में हमारे कुछ भाई हैं जो डोगरा मुसलमान भी हैं, जो एडवोकेट है, मेरी उनसे भी गुजारिश है, गाय माता जैसे हमारी माँ है वैसे ही आपकी भी माँ है। हम चाहते हैं जो भी गौ तस्कर चाहे किसी भी जात पात का हो, आपको इनके खिलाफ बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और इनकी जो भी मतलब अगर कोई भी गौ तस्कर पकड़ा जाता है तो इनको निकालने के लिए केस ना लिया जाए। अगर वाकई में कोई हमारे आपको लगता है कि आप डोगरास हैं, तो मुझे लगता है इन पे कहीं ना कहीं हमें सख्त से सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। बात रही पुलिस प्रशासन की, ऋषि जी मैं ये बात क्लियर कर दूं, पिछले 2 साल में देखिए गगवाल नाका से लेके हीरानगर से नाका से लेके सांबा के जितने भी नाके हैं, बहुत सारी हजारों की तादाद में गाय माता को हमने जो है रेस्क्यू करके पुलिस ने बचाया है। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस को भी ये देखना चाहिए कि अगर आपको लग रहा है कि इस तरीके से गौ तस्कर अगर हमारे पुलिस के ऊपर हावी पड़ जाते हैं तो इनको रातों रात वहीं पे इनकाउंटर कर देना चाहिए, ताकि जो हमारे पुलिस के भाई हैं, जैसे आतंकवाद से खतरा है वैसे ही हमें गौ तस्कर और सांबा के अंदर जो ड्रग्स माफिया है पूरा का पूरा सेम ये एक ही चैनल है, वो एक ही तरीके से चल रहा है। क्योंकि आज अगर सांबा डिस्ट्रिक्ट की जम्मू की बात की जाए तो गौ तस्कर जो है वो बहुत ज्यादा हावी हो चुका है। लेकिन हम चाहते हैं अगर पुलिस प्रशासन इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करे, उसी के साथ पुलिस और एक कोर्ट का जो दायरा है उसको एक क्लैरिफिकेशन करके एक इस तरीके से मीटिंग करके एक ऐसा चैनल ऑपरेट करना चाहिए, इसमें जितने भी हमारे जम्मू कश्मीर के जजेस, जहां हमारे एडवोकेट भाई, जहां पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे इसमें डीसी को भी इन्वॉल्व किया जाए। क्योंकि गौ तस्कर के ऊपर जब इनके ऊपर एक अच्छी एक्ट की धारा लगाई जाएगी तो मुझे नहीं लगता कि दोबारा कोई भी जो गाय तस्कर है उनके दिल इतने खुलेंगे कि वो किसी पुलिस पे भी हमला करे, और ना कि किसी जो हमारे गोरक्षक के हमारे भाई हैं जो रात में बेचारे दिन रात जाके हमारी गाय माता की रक्षा करते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं वो सेफ्टी प्रोवाइड होनी चाहिए। मैं तो यहां तक बोलता हूं जितने भी हमारे गाय तस्कर को रोकने के लिए हमारे गोरक्षक के भाई हैं उनको गन लाइसेंस प्रोवाइड होने चाहिए, ताकि वो हमारी गाय माता की जो है उसको रक्षा करें। लेकिन एक सवाल ये भी उठ रहा ना, इससे पहले आपने बुलोल इलाके में देखा कि पुलिस के ऊपर हमला किया जाता है। इससे पहले भी तमाम ऐसे हॉटस्पॉट्स हैं जिला सांबा की, अगर बात करें वो चाहे बलोल खड्ड का इलाका हो या फिर सरोर अड्डा का इलाका हो या फिर रखबरोटिया इलाका हो, यहां पर जब भी पुलिस जाती है तो पुलिस के ऊपर कहीं ना कहीं ये शरारती तत्व हावी होने की कोशिश करते हैं। और जब पुलिस पूरी तैयारी के साथ जाती है तब भी वहां पर पथराव पुलिस के ऊपर करते हैं। हमारे वहां पर एसएचओ जख्मी हो जाते हैं। और अब कल के वाकया ने झकझोर के रख दिया है कि हमारे एएसआई जो एक जांबाज डेडिकेटेड ऑफिसर थे, उनकी जो हमें चीजें पता चली है वो काफी अच्छे ऑफिसर थे, लेकिन अब इनकी दरिंदगी देखें कि ये तो किसी एक आम व्यक्ति को तो कुछ समझते ही नहीं है, किसी की जान का तो कोई परवाह ही नहीं है, ये किसी के ऊपर भी गाड़ी चला सकते हैं। क्या आपको लग रहा है कि यहाँ कानून में सख्ती जो वो लाने की जरूरत है, सख्त कानून बनाया जाए ताकि इन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाए, और जब पकड़े जाते हैं तो इनको गिरफ्तार किया जाए, इसके बाद इनकी बेल ना हो और जो गाड़ियां पकड़ी जाती हैं वो गाड़ियां रिलीज ना हो, तब जाकर इसके ऊपर लगाम लगेगी। सबसे पहले ऋषि जी मैं पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जी से ये गुजारिश करना चाहूंगा कि पुलिस अपने तौर पे जितने भी इनके जो डेरे हैं, जिन लोगों के पास बिना लाइसेंस के पिस्टल और रिवॉल्वर पड़े हुए हैं, पहले उसकी इंक्वायरी की जाए कि इन लोगों के पास वो वेपन कहां से आए। देखिए जब भी ये गौ तस्करी करते हैं इन लोगों के पास हथियार होते हैं, और ये अंधाधुंध कई बार पुलिस पे क्या गोरक्षक के जो हमारे नौजवान साथी हैं उन पे शरेआम ये जो फायर निकालते हैं, गोलियां निकालते हैं। इन लोगों के पास ये वेपन कहां से आए, ये बहुत बड़ी सोचने वाली व्यवस्था की बात है ऋषि जी।
क्या ये पंजाब से माल सप्लाई हो रहा है इन लोगों के पास? ये दिन दहाड़े हमारे पुलिस कर्मियों को कुछ नहीं समझ रहे। अगर ये लोगों के पास इतने वेपन हैं तो मुझे लगता है कि सबसे पहले प्रशासन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इनके डेरों में जाके चेक करें कि इन लोगों के पास जो वेपन पड़े हैं वो क्या लाइसेंसी हैं, जब विदाउट लाइसेंसी हैं। अगर तो विदाउट लाइसेंसी हैं तो इन पे कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि इनके जो दिल खुले हुए हैं, जब नेचुरली है एक गौ तस्कर के पास वेपन पड़ा होगा तो वो पुलिस से डरेगा नहीं, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं लगेगा अगर कोई सामने आएगा वो उसको मार देंगे। हथियार लेकर चलते हैं। बिल्कुल। और दूसरी बात स्पष्ट कर दूं, इनको ये भी पता है कि अगर हम गौ तस्करी करते हैं तो 2 या 3 दिन में ये छूट जाते हैं, क्योंकि कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं इसके ऊपर, मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर एक बड़ा जो संज्ञान लिया जाए, इसके ऊपर एक बड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि जब तक एक एक्ट जो अगर इसमें स्ट्रांग नहीं बनाया जाएगा तब तक इन लोगों के जो दिल है वो इसी तरह खुले रहेंगे। लेकिन हम पुलिस प्रशासन से ये जरूर अपील करते हैं कि जनाब, अगर आपको लग रहा है कि आपके डिपार्टमेंट के, जो आपके नौजवान साथियों के ऊपर, जो हमारे पुलिस प्रशासन के ऊपर किसी भी तरह से कोई अगर ये गो तस्करी इस तरीके से कोई हालात करते हैं तो इनको शूट एंड एनकाउंटर का ऑर्डर जो है आपको शरेआम देना चाहिए, ताकि इन लोगों के जो दिल खुले हुए हैं इससे इनको डर पैदा हो, ताकि जो हमारी आम पब्लिक है, हमारे आम व्यवस्था है, हमारे जो दूर दराज के लोग हैं, जो विलेज एरिया में जैसे गांव में लोग रहते हैं, जो इन गो तस्करों से डरते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं इस बात की सहूलियत होनी चाहिए कि पुलिस प्रशासन से ये लोग डर रहे हैं और उन लोगों को भी कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन हो। लेकिन एक सवाल ये भी है कि कहीं ना कहीं ये कुछ ऐसे शरारती तत्व इसमें हैं जो नशा तस्कर या फिर पशु तस्कर है, वो पर्टिकुलर जगहों को चिन्हित करते हैं, फिर वो वहां जाकर बैठ जाते हैं इलीगल तरीके से सरकारी जमीनों के ऊपर, वहां बैठकर इलीगल एक्टिविटीज को अंजाम देते हैं और फिर उसके बाद ही कहीं ना कहीं हमारे ऊपर ही हावी होने की कोशिश करते हैं। क्या आपको लगता है कि हमें भी अपने लोगों को समझना होगा कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये किसी खतरे से खाली नहीं है? सबसे पहले तो मैं उन लोकल भाइयों से भी ये अपील करता हूं, जो भी हमारे जो लोकल भाई हैं, जो डोगरा भाई हैं, जिन लोगों ने इनको जो जमीनें दी हुई हैं, जहां अगर इन्होंने अगर सरकारी जमीनों पे कब्जा किया है तो ऋषि जी आप खुद देखिए, अगर हमारे नेशनल हाईवे के पास अगर हमारे छोटे छोटे भाई भी अगर रेडी या कुछ लगाते हैं तो हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहां पे उनको काम नहीं करने देती। तो ये तो लोग हमारी सरकारी जमीनों पे कब्जे करके बैठे हुए हैं। सबसे पहले हमें ये करना चाहिए, जितनी भी हमारी सरकारी जमीनें हैं सबसे पहले इनसे ये खाली करवानी चाहिए, क्योंकि ये वो जमीनें देखते हैं जहां पे रिहायशी इलाका नहीं होता, जहां पे दूर दराज जंगल के इलाके होते हैं, जहां पे लोगों का आना जाना नहीं होता, जहां पुलिस की नजर नहीं पड़ती, जहां एडमिनिस्ट्रेशन की नजर नहीं पड़ती। ये उसी खड्डों के अंदर अपना एक ड्रग्स माफिया का जो धंधा है और गौ तस्करी का जो धंधा है ये वहीं से चला रहे हैं। ऋषि जी ये शहरों से गायें उठाते हैं, उन एरिया को स्पॉट करते हैं, वहां से गाड़ियां उठा के 207 गाड़ियों में भर के माल को किसी जंगल में रखा जाता है, फिर रातों रात उस माल को बड़ी गाड़ियों में डाल के पंजाब या कश्मीर की तरफ जो है रवाना किया जाता है। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से भी यही गुजारिश है, जितने भी ये जो गैर कानूनी इन्होंने जो डेरे बनाए हुए हैं इनकी जांच की जाए। जो व्यक्ति अगर गैर कानूनी सख्त पे पाया जाता है कि सरकारी जमीन पे कब्जा किया हुआ है, उस पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन अपने एंड पर भी हम बात करेंगे, हम भी तो कहीं ना कहीं कमजोर साबित हो रहे हैं, हमारी भी तो कुछ कमजोरियां हैं, क्योंकि हम जब कोई ऐसा मामला सामने आ जाता है तो हम अपनी बात रखने आ जाते हैं, हम प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस मुहिम को हम आगे नहीं बढ़ाते। ये हमारे अंदर एक कमजोरी है। क्या आपको लगता है कि इस कमजोरी को दूर करना होगा? और अगर कोई ऐसा, मैं तो कहता हूं कि ऐसे चीजें नहीं होनी चाहिए, अगर होती हैं तो पुरजोर तरीके से जो है वो हमें आगे आना होगा और हमें इस बात को तब तक जारी रखना होगा जब इसको लेकर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता। 2 दिन बात होगी, उसके बाद ये ठंडे बस्ते में बात चली जाती है, फिर सब कुछ भूल जाता है, सब कुछ क्या हुआ पीछे कोई याद नहीं रखता। लेकिन आपको लग रहा है कि इसमें कहना कि अब आगे आने की जरूरत है, एकजुट होने की जरूरत है, ताकि ये लोग शरारती तत्व हमारे ऊपर हावी ना हो पाए। सबसे पहले ऋषि जी मैं सीधी बात क्लियर कर दूं कि हमें शुरुआत करनी पड़ेगी अपने घर से। मैं बात करूंगा सांबा डिस्ट्रिक्ट की। आप मीडिया के माध्यम से मैं जितने भी आपके फॉलोअर्स जहां व्यूअर देख रहे हैं, मैं सभी जात पात, ये नहीं हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी भाइयों से मेरी ये विनती है, जो लोग भी गाय तस्करी करते हैं इनका कोई धर्म नहीं है। ये जो लोग चिट्टा बेच रहे हैं इनका कोई धर्म नहीं है। हम लोग डोगरास हैं, हमें ये पहचान होनी चाहिए।
हमारे 70-70 साल से पुराने जो भाई पहाड़ों के ऊपर बैठे हैं, चाहे वो गुज्जरवाल हो, गुज्जर बकरवाल हो, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से हो, आप सभी को हमारे साथ खड़े होकर एक डोगरा की यूनिटी दिखानी पड़ेगी। ये जो लोग तस्करी कर रहे हैं, चाहे वो गाय की तस्करी कर रहे हैं, चाहे वो चिट्टे की तस्करी कर रहे हैं, जब तक हम लोग अपनी आपस में एकता नहीं दिखाएंगे तब तक ये लोग हमारे पे हावी रहेंगे। मेरी सभी भाइयों से यही विनती है, जब हम एक इकट्ठ कर लेंगे, एक मजबूती के साथ खड़े हो जाएंगे, इन तस्करों को ये डर पैदा हो जाना चाहिए कि हम सारे भाई एक साथ मिलके इनके खिलाफ जो है आवाज उठाएं। जम्मू कश्मीर पुलिस से क्या अपील रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कोशिश पुलिस कर रही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि फुल पावर जो पुलिस को अब देने की जरूरत आ गई है। देखिए, मेरी जम्मू कश्मीर पुलिस से एक ही विनती है, पुलिस अपना काम, प्रशासन बड़ी ही मेहनत लगन से कर रही है। आप पिछले 2 साल से देखिए, मैं आपको आंकड़े तो नहीं बता सकता, लेकिन जम्मू कश्मीर के बॉर्डर से लेके, चाहे मैं बात आपको टनल तक की करता हूं, जितनी भी पुलिस चौकियां, चाहे झज्जर कोटली है, उधमपुर है, सांबा है, मानसर है, गगवाल है, हीरानगर है, चाहे अपना लखनपुर है, आप देखिए लाखों के हिसाब से गाय माता को बचाया गया है। गाय माता के साथ साथ कई हजारों पशुओं को आप देखिए किस तरीके से टैंकों के अंदर भर के लाया जाता है। पुलिस अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से कर रही है, लेकिन हमें जो पुलिस जी से उम्मीद है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से ये उम्मीद है हमारे लोगों को, वो यही रहेगी कि आप इसके ऊपर एक कड़ा कानून व्यवस्था कीजिए, ताकि जितने भी ये तस्कर हैं इनके अंदर इस तरीके से डर माहौल होना चाहिए कि ये दोबारा तस्करी करने से 100 बार कांपे। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो काफी अहम बातें लक्की ने रखी हैं, और मैं आपको ये अपडेट करना चाहता हूं कि लक्की ने ये भी कहा कि वो हमारे भाई जो केस लेते हैं, पशु तस्करी को हो या फिर नशा तस्करी को हो, अगर वो केस ना ले तो इनको होश ठिकाने इनके आ जाएंगे। दूसरी बात ये कि जो सरकारी जमीनों के ऊपर ये आकर बैठते हैं, वहां पर रहकर इलीगल एक्टिविटीज करते हैं, तस्करी पशुओं की हो या फिर नशा तस्करी हो, ये वो करते हैं, फिर वो उस पर्टिकुलर जगह को हॉटस्पॉट बना देते हैं, फिर वहां पर ऐसे लोगों का आना शुरू हो जाता है, वो बढ़ते बढ़ते चीन बढ़ती है और हमारे युवाओं का बेड़ा गर्क कर देते हैं, बर्बादी कर देते हैं। इसी के साथ साथ ये हथियार लेकर चलते हैं, ये ऐसे शरारती तत्व हैं कि ये एक आम व्यक्ति को तो ये कुछ समझते ही नहीं है, ये किसी को भी टारगेट कर सकते हैं। खासतौर पर गौ रक्षक जो अपनी जान हथेली पर रखकर लगातार जब उनको कोई ऐसा इनपुट मिलता है तो वो पुलिस के साथ मिलकर प्रयास विफल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार गौ रक्षक टारगेट हो जाते हैं। अब पुलिस टारगेट हो रही है, ये चल क्या रहा है, ये एक चिंता का विषय है। इसमें कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को बड़े लेवल पर इंटरवेन करना होगा और सख्त कानून बनाना होगा। कानून सख्त का मतलब कि तस्करी फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता, और ये नेक्सस तभी टूटेगा, ये रैकेट तभी टूटेगा जब इसमें सख्ती की जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं आतंकवाद को हम जिस तरह से लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, नेस्तो नाबूद कर रहे हैं, इसी तरह से आतंकवादियों की तरह इन तस्करों को भी ट्रीट करना होगा, इनको भी इसी तरह से जवाब देना होगा, इनको भी कुचलना होगा। ये लोगों की मांग है, लोगों की डिमांड है कि हमारी पुलिस जो हमारी रक्षा करती है, उनको अगर ये निशाना बना रहे हैं तो हम तो कहीं स्टैंड ही नहीं करते, ये हमें निशाना बना सकते हैं। लेकिन हमें सभी धर्मों के लोगों को एकजुट होना होगा, एक साथ आगे बढ़ना होगा, तब जाकर इस लड़ाई को हम जो जीत पाएंगे। अदरवाइज एक तरफ हम देख रहे हैं कि जिस तरह से दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब, यानी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है, और आपने देखा कि किस तरह से उस दुश्मन का साथ देने वाले गद्दार हमारे देश में है, जासूसी करने वाले गद्दार हमारे देश में। इसी तरह से हमारे यहां इलाकों में सरकारी जमीनों पर रहकर ये जो शरारती तत्व ऐसा काम कर रहे हैं, तो इसमें मैं आगे कहूंगा कुछ नहीं, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। इसलिए इनको सबक सिखाने की जरूरत है। अब और शहादतें जो है वो नहीं होनी चाहिए। ये मैं जम्मू कश्मीर पुलिस के जो आला अधिकारी है, मैं उनसे भी अपील करूंगा, एलजी साहब से अपील करूंगा कि इसमें ठोस कदम उठाया जाए, ठोस प्रावधान लाया जाए। सरकार से, प्रशासन से, केंद्र सरकार से मेरी अपील रहेगी कि इसमें सख्त कानून बनाया जाए, ताकि इनके होश ठिकाने आ जाएं, ये दोबारा से ऐसी हिम्मत ना करें। सैल्यूट करता हूं मैं अपने शहीदों को, और सैल्यूट करता हूं मैं अपने शहीद एएसआई योगराज जी को, जो कि ड्यूटी देते हुए अब शहादत पाते हैं। उन्होंने पूरी कोशिश की थी इस तस्करी के प्रयास को विफल करने की, लेकिन ये बेखौफ दरिंदे जो लगातार ऐसे नापाक काम कर रहे हैं, जिसको लेकर इनको अब सबक सिखाने की जरूरत है। मैं उम्मीद करूंगा कि जल्द से जल्द वो दरिंदे पकड़े जाएं। गाड़ी तो पकड़ ली है, लेकिन ये अलग अलग तरह के जो मॉडस ऑपरेंडीज अपनाकर काम करते हैं, इनको अब जो है वो मुंह तोड़ जवाब देना होगा, तब जाकर हम जो शांत हो गए। लेकिन हमें भी चुप नहीं रहना है, हमें भी 1 या 2 दिन बात नहीं करनी है, हमें लगातार इसके ऊपर बात करनी है जब तक ये मसला हल नहीं होता। क्योंकि एक आम व्यक्ति की जो रक्षा है वो पुलिस करती है, तो जब पुलिस ही सुरक्षित नहीं होगी तो हमारे
आम लोगों के हितों का क्या होगा, ये चिंता का विषय है। इसमें नीड ऑफ द आवर यही है कि अब इसमें बड़ी कार्रवाई हो जाए ताकि ये दोबारा ऐसी हिम्मत ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपनी राय इस कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल के लिए मैं राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया।